अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। जून 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी एक्वेरियस वालों के लिए मुफीद और मालूमाती साबित होगी। बुर्ज दल्फ वालों की बात करते हैं। सबसे पहले सैरा तारत की, जो कि ताकत और हिम्मत का सितारा है। मरीख आपके चार्ट के छठे घर में 12 तारीख तक मौजूद रहेगा। इसके बाद 7वें घर में दाखिल हो जाएगा, जिसका तल्लक काम और सेहत के मामला से है। चनाचे इस माह रोजगार और पेशा वराना मामला बहुत नुमायां रहेंगे। लिहाजा बहुत से मेहनती अफराद की कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अब उन्हें माजी की कोशिशों का अजर भी मिलेगा। अगर अपने काम में आपकी पोजीशन अच्छी है और अपने काम से मुतमिन भी हैं, तो तरक्की या मर्तबे या हैसियत में इजाफा इस माह इंशाल्लाह लाजमी होगा। जबकि वो अफराद जो कारोबारी हैं या जो कई मौजू मुलाजमत की तलाश में हैं, उनके लिए ये माह मुवाफिक साबित होगा, जो इत्मीनान बख्श तरक्की लाएगा। इन मामलात के लिए 3, 8, 14, 18, 23 जून की तारीखें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुवाफिक साबित होगी। लिहाजा इन दिनों अहम मामलात और दिलचस्पी को तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। इस रुझान के तहत सेहत भी अच्छी रहेगी और 6, 21, 27 तारीख को थोड़ा सा बुर्ज दल्फ वालों को एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये तारीखें नैस हैं और इन तारीखों में कोई हादसा वगैरह पेश आ सकता है। और ज़्यादा मेहनत का काम भी इन तारीखों में ना करें और इस माह को यकीनी हौसला अफजा और मुवाफिक पाएंगे। ज़ोहरा 3 जून को आपके चार्ट के छठे घर में दाखिल होगा और 28 जून को आपके चार्ट के 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। इस माह रोजगार की सरगर्मियों को अहमियत हासिल रहेगी। लिहाजा इस वक्त से फ़ायदा लाजमी आपको उठाना चाहिए। वो अफराद जो मौसम मुलाजमत की तलाश में हैं, जबकि वो अफराद जिन्हें हाल ही में काम और रोजगार के मामलात में या दफ्तर में मुश्किल हालात का सामना रहा है, वो हालात में बेहतर तब्दीली इंशाल्लाह देखेंगे। दूसरी तरफ वो अफराद जिन्हें जायद काम से वास्ता पड़ा था, उनके बोझ में कमी आ जाएगी। ज़ोहरा की इस घर में मौजूदगी में साथ काम करने वाले अफराद से तल्लक बेहतर बनाने में आपकी मावन साबित होगी। ज़ोहरा मोहब्बत के मामलात पर हुकूमत करता है। चुनाचे इस माह जून की यकम, 6, 12, 17 और 22 जून मोहब्बत के मामलात के लिए नहायत ही मुवाफिक साबित होगी। दरअसल बहुत से गैर शादीशुदा अफराद के काम का माहौल उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत का अंसर लाने में अहम किरदार अदा करेगा। नफ्सियाती लिहाज से इस वक्त गैर जज्बाती तजादात भी उभर कर सामने आ सकते हैं। इन मसाइल को पसे पुश्त डालने की बजाय इन्हें हल करना आपके हक में बेहतर और मुफीद रहेगा। आपकी ज़्यादातर तवज्जो फाज़िल औक़ात की सरगर्मियों और दिलचस्पियों की तरफ रहेगी। अगर इन दिलचस्पियों को वुसअत देना चाहते हैं, तो ये वक्त इस मकसद के लिए भी मुवाफिक साबित होगा। सोशल ज़िंदगी में भी बहुत सरगर्मी और जोश पैदा करेगा। बाहर जाने और लोगों से मिलने, नए दोस्त बनाने और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के ज़ायद मौके आपको जून में मिलेंगे। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं या आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं, तो इस वक्त अपनी कोशिशों का आगाज़ कर दें। इस माह जून में कई काम आपकी तवक्को के मुताबिक हो जाएंगे। 21 जून को ज़ोहरा नेपच्यून की तस्लीस भी होगी। इस वक्त आपके ज़हन में ऐसे ख्यालात जन्म लेंगे कि किस तरह दूसरे लोगों से फ़ायदा उठाया जाए। इस वक्त आपकी तख्लीकी क़ुव्वतें बढ़ जाएंगी और ज़हन में बेशुमार ख्यालात और सोचें आएंगी और ऐसे काम करने की तरफ आपको लगाएंगे जिसमें खुश आमदाना तरीका अपनाकर और सब्ज़ बाग दिखाकर दूसरों को किसी न किसी धोखे में रखा जाए। ऐसी तमाम सोचें मस्बत न होंगी और आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। लिहाजा आप अपना किबला बिल्कुल दुरुस्त रखें और किसी भी गलत किस्म की सोच और काम को अहमियत ना दें। बुर्ज दल्फ के चार्ट के 5वें घर अतारत इस वक्त रिजत में मौजूद है और 23 जून को मुस्तकिम हो जाएगा। चनाचे ये वक्त सोशल मुलाकातों, रोज़मर्रा के मामलात तब्दीली लाने और पुराने दोस्तों से तल्लुकात की तजदीद के लिए मुवाफिक साबित होगा। इस वक्त आपकी ज़्यादातर तवज्जो फाज़िल औक़ात की सरगर्मियों की तरफ रहेगी
اگر ان سرگرمیوں کو آپ وسعت دینا چاہتے ہیں یا نئے خیالات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ان مقاصد کے لیے غیر موافق ثابت ہوگا۔ 5ویں گھر میں عطارد کی موجودگی زائد خوش بختی لائے گی۔ اگر انعامی اسکیموں، کھیلوں اور ایسے مقابلوں میں آپ حصہ لینے کے شوقین ہیں جن میں جیتنے کے لیے خوش قسمتی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وقت ان معاملات میں التوا اور پریشانی ڈالے گا۔ 1، 5، 10، 15، 19، 28 جون خاص طور پر آپ کے لیے موافق ثابت ہوگی، تاہم 3، 17، 23 اور 30 جون کو ان سرگرمیوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں عطارد غیر موافق نظرات قائم کرے گا اور وہ افراد جو تعلیم اور تدریسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں انہیں سستی اور کاہلی سے واسطہ پڑے گا۔ بچوں کی صحت اور بہتری سے متعلق تمام معاملات کی طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو اس وقت ان کی وجہ سے خوشی کے مواقع آپ کو ملیں گے۔ 4 جون کو زورہ مشتری کی تسلیس بھی ہوگی۔ اس دوران میں آپ کو کوئی فیصلہ کسی دوست یا ساتھ کام کرنے والے کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس پریشانی کا خیال کرتے ہوئے آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، تاہم ایسا وقت نہیں ہے کہ جب آپ فیصلوں کو صرف اس وجہ سے التوا میں رکھیں کہ کہیں دوسروں کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا کسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو مسالت سے کام لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جون 2021 میں برج دلف والوں کی صحت تاریخیں 4، 5، 9، 10، 19 اور 23 جون اور 20 اور 25 اس ماہ کی برج دلف والوں کی نیز تاریخیں ہیں۔ 23 مئی سے ذو الرجت کی حالت میں آ چکا ہے۔ رجت کا مطلب الٹی چال کا ہوتا ہے، آگے چلنے کے بجائے بیک چلنا شروع کر دیتا ہے، جسے رجت کہتے ہیں، اور رجت ایک کمزوری کی حالت ہوتی ہے، لہٰذا ذول کا صدقہ دیں اور اس کے متعلق وظائف کا لازمی ورد کریں۔ ذوال 11 اکتوبر تک رجت کی حالت میں رہے گا اور سیارہ مشتری 20 جون کو رجت اختیار کر جائے گا، اور اس کا بھی صدقہ اور وظائف لازمی کریں تاکہ نحوست کے اثرات سے آپ محفوظ رہ سکیں، اور 20 جون کو ہی قمر در عقرب ہوگا۔ رجت سیارگان برجوں اور قمر در عقرب اور گرہن کے متعلق تمام معلومات میرے بلاگ سپورٹ پر موجود ہے، آپ وہاں جا کر تسلی سے ریڈ کر سکتے ہیں، لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اور دوسری بات، اہم بات کہ 10 جون کو سورج گرہن بھی ہو رہا ہے، اس کی بھی ایک نحوست ہوتی ہے، اس کا بھی صدقات ہوتے ہیں، اس کے لیے میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا اور اس میں صدقات اور نحوست سے بچنے والے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھی برج کی جون 2021 کی ہاروسکوپ پروڈکشن۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔